वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हैज़र्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और जो उसके बाद फिर हम कंट्रोल मेजर लगाते हैं। तो हमें हैज़र्ड का मालूम ही नहीं होगा कि किस नौइयत का हैज़र्ड है और वो किस कैटेगरी का हैज़र्ड है, तो हम कंट्रोल मेजर भी नहीं लगा पाएंगे। तो हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सुपरवाइज़र फोरमैन और इंजीनियर के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से वर्कर को इंगेज करना है कि उस हैज़र्ड से कम बचा जा सके। और वहाँ पे जो आपने कंट्रोल लगाना है वो आपने किस तरह से लगा के अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें हैज़र्ड क्या होता है कि एक कंडीशन होगी, वो अनसेफ एक्ट होगा या फिर अनसेफ कंडीशन होगी जो कि पोटेंशियल है उसमें वो आपके वर्कर को इंजरी कर सकती है या फिर आपका इक्विपमेंट डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये आपकी हैज़र्ड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। हैज़र्ड किस वजह से हो सकता है, वहाँ पे अनसेफ कंडीशन वहाँ पे होगी या फिर अनसेफ एक्ट होगा। अब अनसेफ कंडीशन देखें, यहाँ पे सिलेंडर जो हैं इस तरह से रखे हुए हैं और काफ़ी सारे एक्सप्लोसिव सिलेंडर रखे हुए हैं। तो ये कंडीशन है, अल्लाह ना करें यहाँ पे कोई स्मोकिंग का अगर कोई पॉइंट आता है तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकती है। एक्ट क्या है कि कोई बंदा देखें क्रेन के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसको पता नहीं है कि क्रेन जो है वो एक लाइन ऑफ फायर इसको कहते हैं कि आपने जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो उसको आपने क्या करना है, कुछ उसके रेडियस से आपने दूर रहना है क्योंकि इक्विपमेंट का कुछ पता नहीं है, वो कभी भी डैमेज हो सकता है। अनसेफ एक्ट अगर आप बात करें तो यू से मुराद ये है कि अनसेफ स्पीड ऑफ वर्किंग। ठीक है। एन से मुराद है नो अथॉरिटी फेलियर टू सिक्योर और वॉन। ए कहते हैं, एस कहते हैं सेफ्टी डिवाइसेस मेड इन ऑपरेटिव। ए फॉर अरेंजिंग और प्लेसिंग ऑब्जेक्ट अनसेफली। ई फॉर इक्विपमेंट अनसेफ हैंड्स इंस्टेड ऑफ पुश स्टिक। ए फॉर एडजस्टिंग मूविंग डेंजरस इक्विपमेंट। सी आपके चांस टेकिंग शॉर्टकट है। टी टेकिंग अनसेफ पोजीशन है। और एस सेफ अटायर फेलियर टू यूज़। तो ये अनसेफ एक्ट का हमने पूरा एक एब्रीविएशन देखा। अगर अनसेफ एक्ट की बात करें तो कि इफ़ वी आर एबल टू एलिमिनेट अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन अबाउट 98% ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स वुड बी प्रिवेंटेड। वही बात है कि अगर आप इसको पहले एलिमिनेट कर देंगे, सब्सिट्यूट कर देंगे, तो वो पहले ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अनसेफ एक्ट के एक सर्वे के मुताबिक 88% एक्सीडेंट कॉज होते हैं अनसेफ कंडीशन की, 10% है और 2% जो हैं चांसेस हैं कि एक्ट ऑफ प्रोविडेंट कॉज। ठीक है। अनसेफ कंडीशन की एब्रीवेशन अगर हम देखें कि कंस्ट्रक्शन अनसेफ, ऑर्डर ऑफ प्लानिंग बैड, नो गार्ड, डिफेक्टिव कंडीशन, इनएडिक्वेटली गार्डेड। टी मुराद द लेआउट एग्जिस्ट वॉकवे, एल्यूमिनेट अनसेफ। ये सारी अनसेफ कंडीशन है कि किस वजह से जो है आप का जो वर्कर है वो उसमें आ रहा हो। तो नो पीपी सेफ वेंटिलेशन। ठीक है। और ओवर क्राउडिंग उससे मुराद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का फॉर्म फिलअप करें और उसको आइडेंटिफाई करें और कंट्रोल मेजर पहले ही अप्लाई कर दें। वर्कर की सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। हैज़र्ड्स आपके जो हैं उसके कंट्रोल उसके अपडेटेड होने चाहिए और एंड में आपने क्या करना है कि उसको एलिमिनेट करना है और वर्कर की सेफ्टी प्रायोरिटी रखना है। अगर हम इससे बात करें कि इसका क्या मुराद है कि हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना और उनको इनक्रेज करना कि कंट्रोल मेजर जहाँ पे नीडेड हैं वो वहाँ पे उसको इंश्योर कराएं, इम्प्लीमेंट कराएं। पहला क्या है, पहले में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब टू बी डन, उसके बाद वर्क फोर्स अंडरस्टैंड देयर जॉब। ठीक है। जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे तो पहले में ये आएगा। उसके बाद असेसेस हाउ हैज़र्ड्स आर टू बी कंट्रोल। और लास्ट में आपका जो है वो ऑल वर्कर डिस्कस टुगेदर द सुपरवाइज़र इज़ नॉट ओनली हु स्पीक। ठीक है। यानी सबको इसमें इनपुट होना चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन करेंगे कि कौन इन चार्ज है और अवेयरनेस उसमें बिल्ड करेंगे और कौन जो है वो जॉब परफॉर्म करेगा। ठीक है। तीसरे में मैन पावर और स्किल पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी मैन पावर है और उनकी कितनी स्किल्स है। हजूम से मुराद नहीं होती कि हजूम में जो आपके जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं जो आपके हैज़र्ड्स को मिनिमाइज़ करेंगे वो वही लोग होंगे जो जो थोड़े से अक्लमंद हो गए या फिर अपनी सेफ्टी जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का नाम है। कोई कोई ख़तरनाक एक चीज़ नहीं है। उसके बाद आपने परमिट टू वर्क देना है। ठीक है। PDW रिकॉर्ड है या नहीं, फिल करेक्टली हुआ या नहीं और लोगों ने साइन किया हुआ नहीं, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हैज़र्डस सब्सटेंस
व्हाट्स केमिकल सब्सटेंसेस आर इन यूज़ आपने आइडेंटिफाई करना है। एमएसडीएस अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन एमएसडीएस की अवेलेबल है, नेटिव लैंग्वेज में है। एमरजेंसी प्रोसीजर पता होना चाहिए इन केस ऑफ स्पिल, और पीपीस कौन से इस्तेमाल होगी वहाँ पे। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में हम छठा देखते हैं, ये पीपीस है। आइदा करेक्ट पीपीस इम्प्लीमेंट हो रही हैं, सारे लोग पहन रहे हैं, या फिर सबको मिली हुई है या नहीं, और डिफेक्ट तो इसमें नहीं है। सातवां, मैनुअल हैंडलिंग आपने अगर आप प्रॉपर करेंगे कि लिफ्टिंग कैरिंग इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और इजी तरह से अच्छे तरह से चीज़ें कर रही हैं, और कंट्रोल आपने लिखने होंगे उसमें प्रोसेस में। आठवां जो है वो वर्क एनवायरनमेंट आपने देखना है कि जो इंसान वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उस एरिया के इर्द गिर्द उनको कैसा इन्वायरमेंट मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं है नॉइज़ी एरिया है, डस्टी एरिया है, हीट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है आपने कंट्रोल लेना है, ठीक है। उसके बाद नवा, एक्सेस एंड एग्रेस वो क्लियर होनी चाहिए, आइडेंटिफाई प्रॉपर हैं, लोगों को मालूम है या नहीं, और उसको अपडेट कर रहे हैं या फिर नहीं। 10वां, कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी, जो आपके इर्द गिर्द एक्टिविटी हो रही है उसमें इंजरी पोटेंशियल क्या है, और आर दीज एरियाज अनगार्डेड विच में कॉज फॉल, ट्रिप एंड स्लिप। और उसके अलावा अनसेफली काम तो वहाँ पे कोई नहीं कर रहा है इर्द गिर्द। और ये सारी चीज़ें आपने HIP यानी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में मेंशन करनी है। उसके बाद 11वां है, टूल एंड इक्विपमेंट आपने करेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कलर कोड प्रॉपर है, अच्छी कंडीशन में है, डिफेक्टिव तो नहीं है कोई, और स्टार्ट होने से पहले आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है। उसके बाद वेस्ट एंड हाउस कीपिंग, ठीक है, कि कोई क्लीन हुआ हुआ है प्रॉपर, और हैज़र्ड्स और जो है वो मिनिमाइज हुए हुए हैं, फायर हैज़र्ड को मिनिमाइज़ किया हुआ है, वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो रहा है करेक्टली या फिर नहीं, दोनों हैज़र्डस नॉन हैज़र्डस वेस्ट मिले हुए तो नहीं है, लिस्ट आपने करनी। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, 3 मैन पावर एंड स्किल्स, PDW और हैज़र्डस सब्सटेंसेस का। और जिस तरह हमने ये 12 पॉइंट डिस्कस किए, उनके आपने इंडिविजुअली जो है वो लिखना है। जॉब इन हैंड क्या है, लोकेशन आपने लिखनी है, डेट है, परमिट नंबर है, सुपरवाइज़र का नेम और सिग्नेचर। उसके बाद आपने उसके हैज़र्ड्स लिखने हैं, एक्शन लिखना है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज़, टूल एंड इक्विपमेंट, और 12वां सब के साथ आपने उसी तरीके से करना है कि सबके आपने हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना है, अपडेट करना है, उसका एक्शन लेना है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताना है। उसके अलावा समरी अगर हम देखें कि स्टॉप द जॉब इफ इट इज़ नॉट सेफ, बड़ा आसान सा तरीका है, और एवरीबडी एग्रीज, और साइन ऑन टू द फॉर्म टू फॉर्मली एग्रीमेंट, ठीक है। अगर हम समरी की बात करें कि इसमें यही है कि आपने जो है पहले हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना है, नॉलेज रखनी है उसकी, पता होना चाहिए कि कौन बंदा हैज़र्ड आइडेंटिफाई करने के कैपेबल है, और क्लोज़ कैसे होगा, अपडेट है या नहीं, और सब लोग ऑन बोर्ड होने चाहिए चीज़ें। अगर हम एक क्विक टेक्स्ट लगाएं, टेस्ट अगर हम इसमें देखें, लिस्ट ऑफ पॉसिबल हैज़र्ड यू कैन नोटिस इन द पिक्चर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, कौन कौन से हैज़र्ड हैं। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिकल वायर्स इस तरह से ज़मीन पे फैली हुई हैं, और कुर्सी मुझे लग रही है थोड़ी सी टेढ़ी भी हुई हुई है, हाउसकीपिंग का इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है, और अगर कोई यहाँ पे पीपीज़ भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता था, और यहाँ पे ऑर्डर में चीज़ें प्रॉपर नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि देखें लाइन ऑफ फायर में लोग करीबी काम कर रहे हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई बैरिकेशन नहीं है, हो सकता है यहाँ पे लूज़ वायरिंग भी हो, एक बंदा सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो वहाँ पे अगर हार्नेस की ज़रूरत है, वो एक बंदा दो देखें बास्केट पर चढ़ के काम कर रहा है, उसकी हाइट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग का फुकदान है, और इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फुकदान है। उसके अलावा स्टॉप द हैज़र्ड, यहाँ पे काम हो रहा है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए हाउस कीपिंग इसमें प्रॉपर नहीं है, सामान नीचे गिरा हुआ है, चीज़ें प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं है, जगह पे नहीं है, और शायद कॉम्पिटेंट लोग भी नहीं हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने आज की वीडियो में ये डिस्कस किया कि हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, और इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया, एक हमने फॉर्म भी देखा, एंड में हमने एक्टिविटी भी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।